इसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो छोटा सा है। रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस या प्रूव दैट R इज इक्वल टू समेशन पी आई। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं, n फोर्सेस होंगी, यानी लिमिटेड फोर्सेस हों, अनलिमिटेड ना हो। उन सब फोर्सेस को सम किया जाए तो आपके पास उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट आएगा, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस। समेशन मीन सम फॉर ऑल फोर्सेस इन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हैं ये, और ये कंकरेंट हैं। कंकरेंट मीन कि एक पॉइंट में से पास कर रही हैं तमाम फोर्सेस। उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आर है, और आर जो है वो तमाम फोर्सेस के सम के बराबर है। ये चीज हमने साबित करनी है। चलें इसके देखते हैं। कंसीडर थ्री नॉन कोप्लेनर फोर्सेस P1, P2 and P3 acting at a point O and are represented by vectors OA, OB, OC that act along edges of parallelepiped. पैरेललेपिप्ड जो है वो एक क्यूब की शक्ल होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे देखें, जो P1, P2 एंड P3, ये आपका हो गया P1, ये P2 और ये P3। ये जो तीन फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट O के ऊपर मीट कर रही हैं, इसलिए ये कंकरेंट फोर्सेस हैं। और अब देखें ये एजेस बन रहे हैं, ये पैरेलल जो पैरेललेपिप्ड है उसकी साइड्स बन रही हैं, उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अलोंग हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां पे आपने लास्ट मैंने एक लेक्चर दिया था पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो जो दो फोर्सेस हैं पैरेललोग्राम की साइड्स को जो फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका सम जो होगा वो डायगोनल के बराबर होगा। जैसे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, जो कि पैरेललोग्राम की एक साइड है, ठीक है, और ये डायगोनल है इसका। तो इन दोनों का सम जो होगा, जस्ट लाइक अगर आप इसे P1 कहते हैं, ये P2 है, और ये क्या होगा फिर R, यानी R बराबर होगा P1 प्लस P2। ठीक है, ये कहने का मतलब था, यानी जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करता है इन दोनों फोर्सेस के। वही यहां पे इस्तेमाल हुआ है। अप्लाई पैरेललोग्राम, ये जो दो बार्स हैं ये पैरेललोग्राम जो है पैरेलल होती हैं, पैरेलल का साइन है तो इसलिए इसे पैरेललोग्राम इस तरह से भी लिखा जाता है। लॉ ऑफ फोर्सेस देखें जी, डायग्राम में ये जो नीचे वाला फेस है इसमें देखें कि एक पैरेललोग्राम बन रही है यहां से लेकर यहां तक। जस्ट लाइक इस तरह से देखें कि अगर ये OA एक फोर्स है, ठीक है, और OB दूसरी फोर्स है, तो दोनों एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है अगर इसे एक पैरेललोग्राम मान लिया जाए तो ये रिजल्टेंट होगा OE, तो वही डायगोनल बनता है। तो यही लिखा है OA प्लस OB इज इक्वल टू OE। सिमिलरली अगर इसे एक फोर्स माना जाए OC को और OE को एक फोर्स माना जाए तो इनका जो होगा डायगोनल वो बनेगा ये वाला OD। तो यही चीज यहां पे लिखी गई है OE प्लस OC इज इक्वल टू OD। ये दो क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आ गई होंगी। यहां से क्या किया कि O जो है ना OD, OC उधर जाके माइनस हो गया, तो आपके पास OE इज इक्वल टू OD माइनस OC, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी OE के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 2 भी OE के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी जो ये वाली साइड्स हैं ये भी आपस में बराबर होंगी, यानी OA प्लस OB इज इक्वल टू OD माइनस OC। यहां से जो OC है इधर आके प्लस हो गया, बराबर बच गया OD। अब देखें OA बराबर किसके है, OA बराबर है P1 के,
ओ बी बराबर है P2 के और ओ सी बराबर है P3 के। ये तीनों फोर्सेस आ गई। और ओ डी बराबर किसके है? आर के बराबर आ गया। दिस शोज दैट द रिजल्टेंट फोर्सेस आर ऑफ थ्री concurrent non-coplanar forces P1, P2 and P3 acting at a point O. Acting at a point O is represented by a diagonal through O of parallelepiped with given forces for its edges. यानी ये तो तीन फोर्सेस थी जिनका सम जो है वो बराबर आर के आ गया। अगर इसी तरह जो रिजल्टेंट है आर ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस होती और एन कंकरेंट फोर्सेस होती, यानी बहुत सारी जो एन मीन के काउंट की जा सकें, 4, 5, 10, 12, 20, 1000 जितनी भी बनती हैं काउंट की जा सकें, जो एन अगर कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस होती यानी P1, P2, P3 अप टू सो ऑन Pn एक्टिंग एट O इज R इज इक्वल टू, जिस तरह तीनों का सम बराबर R के था इसी तरह इन सब का सम बराबर होगा R की, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन Pn इज इक्वल टू R। और ये सम हो रहे हैं तो ये समीशन का साइन है Pi वेयर I इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन n तक। यही हमने साबित करना था कि R इज इक्वल टू समीशन Pi। ये छोटा सा एक आर्टिकल था मैकेनिक्स का जो कि आपका ये हो गया है क्लियर इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ क्लास।